प्रणाम करता हूँ वेदपुर की धरती को, आए हुए सभी दर्शक गणों को प्रणाम करता हूँ, सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो अनमोल समय निकालकर आप लोग तो आए तो यहाँ पर। बहुत बहुत आभारी रहूंगा आप सभी का हमेशा हमेशा, क्योंकि जिसे समाज ने निकाल दिया हो, बहिष्कार कर दिया हो, आज उसे सुनने के लिए आप लोगों ने जो अपना अनमोल समय निकाला है ना, कोट कोट प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नेता भैया जी का और उनके छोटे भाई सोनू भैया जी का, क्योंकि जिन्होंने हमारे पर कुछ आकृति देखी होगी कि नहीं, कहीं ना कहीं हम सही तो हैं, तो एक अवसर दे दिया अपनी भूमि पर कि आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अपना हम परिचय दे दें पहले, फिर आगे चलते हैं। असमंजस बाबू नाम है मेरा, थोड़ा अजीब सा नाम है ना, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लीक से हट कर। वैसे आपने ध्यान नहीं दिया हो, या शायद ध्यान दिया होगा कि समाज में लोग सुनी चीजों की होती है जो लीक से हट कर होती है। वही काम करने में आनंद मिलता है जो लीक से हट कर होता है। ये एक ऐसा क्षण होता है, ये एक ऐसा लम्हा होता है जिसे निर्मित करना होता है। आनंद कोई बाजार में बिकने वाला गिफ्ट आइटम नहीं है। एक कष्टों के ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा रहता है। तकलीफों के भीड़ में आनंद अलग थलग कहीं कोने में दुबका खड़ा रहता है। उसे अपने लिए तलाशना, ढूंढ कर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, यही जीने की कला है। हाँ, मेरे गुरु जी कहा करते थे, आनंद ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। आनंद के तो छोटे छोटे अवसर होते हैं, नन्हे मुन्ने पल, उन्हें हाथ से मन निकलने देंगे। यही तुम्हारी जिंदगी को खुशमय बना देंगे, यही तुम्हारी जिंदगी को। आनंद हाथ से गया, जिंदगी अंधकार में जाएगी। एक बात बताते चलते हैं, मेरे नाम का मेरी कहानी से कोई संबंध नहीं है। हाँ, कोई संबंध नहीं है। एक बात और है, नाम का जिंदगी से भी कोई संबंध नहीं। नाम तो सिर्फ शरीर की पहचान की सुविधा के लिए होता है। आदमी का मूल्यांकन तो उसके कर्मों से होता है। भगवान राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका नाम राम पूजे जाते हैं अपनी विशिष्ट कारणों से। उन्होंने जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उसकी वजह से। अगर उनके पिताजी भगवान राम की जगह अनिल रख देते, प्रेम रख देते, चैतन्य रख देते, तो हम सब उन्हें भगवान चैतन्य के नाम से, भगवान प्रेम के नाम से पूछते। यहाँ मेरा कोई नाम नहीं, तो असमंजस रख दिया गया। अच्छा, अपने आप को हमने हर परिस्थिति में असमंजस में ही पाया। पिता के साथ संबंध रखूं कि ना रखूं, गुरु को खुश करूं कि ना करूं, शादी करूं कि ना करूं, नौकरी पर जाऊं कि ना जाऊं। मेरी जिंदगी असमंजस से भरी रही है। मेरे पिताजी से कभी नहीं। पिताजी हमेशा माँ से कहा करते थे, समझा दे अपने बेटे को, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से रहना होगा। ये बात बात पर इनकार करना, तकरार करना, ये बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता देना अपने लाडले को, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप ना बने। अरे दूसरे के बच्चों को देखो, अपना बाप का कितना सम्मान करते हैं, उनकी बात के हर बात आज्ञा का पालन करते हैं। और एक अपना लड़का, अरे तूने भी क्या औलाद पैदा की है, छी। मेरे पिताजी को शिकायत थी कि मैं उनका सम्मान नहीं करता, और मेरा अपने आप से प्रश्न था,
कि क्या कोई सिर्फ इसलिए सम्मान का हकदार होता है क्योंकि वो बाप है और उसने बच्चा पैदा किया? क्या बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है? क्या इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है? क्या इसके लिए गिने चुने दुर्लभ व्यक्ति ही काम कर सकते हैं? क्या बहुत बड़ा त्याग, तपस्या और तालीम की जरूरत है? नहीं, ये विचारहीन क्रिया का परिणाम है। बच्चे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी पैदा करते हैं, लेकिन सम्मान की वजह पैदा करना नहीं होता है। सम्मान तो पैदा होने वाले परवरिश के कारण है, लेकिन नहीं, हमने पैदा किया है इसलिए हमारा सम्मान करना होगा। मेरे पिताजी से कभी नहीं। वो एक आज्ञाकारी पुत्र चाहते थे और मैं एक जिम्मेदार बाप। मैं पिताजी का घर छोड़ा है, इस बात को कई वर्ष हो गए, लेकिन आज भी अपने संपर्क में आने और हर पिता से मैं यही कहता हूँ कि कभी भी वो अपने आज्ञाकारी पुत्र की कामना न करें। मूर्ख है वो आदमी जो ये इच्छा रखता है कि उसका पुत्र आज्ञाकारी हो। अरे जिसका पुत्र आज्ञाकारी है वो खुश होने के बजाय बल्कि चिंता का कारण है, क्योंकि बाप की बात न मानने के लिए ना दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, काबिलियत चाहिए, क्योंकि इनकार को सही साबित करना होता है। लेकिन आप हाँ बोलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। बाप भी खुश और बेटा भी जिम्मेदारी से मुक्त। जो बेटे काफी सुस्त कमजोर होते हैं वो आज्ञाकारी बन जाते हैं और उन्हीं बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता है। लेकिन आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि इसके बाप से नहीं पटी तो बाकी मोहल्ले वालों से खुद पटी हो। बिल्कुल नहीं, मेरी किसी से नहीं पटी, न गुरु से, न मित्र से, न पड़ोसी से, न बात से, न लाने से, न फलाने से, और न पढ़ने की वजह थी मेरी सोच। मैं लीक से हटकर सोचता था, अतीत की नहीं भविष्य की चिंता करता था। मैं विश्वास की नहीं विचार पर जोर देता था। मैं भगवान की नहीं इंसान की बात करता था। मैं कंस्ट्रक्शन का नहीं डिस्ट्रक्शन का पक्ष लेता था। मेरा अपना सपना था, मेरी अपनी सोच थी। जब तक मैं सड़े गले पुरानों को नष्ट नहीं कर देता हूँ तब तक नए के निर्माण का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन एक बात बता, जब समाज आपकी बात को समझ नहीं पाता है, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता है, वो एक ही ऐलान करता है, एक ही घोषणा करता है, अरे ये तो पागल है और आप शराब बके जा रहा है, उल्टे सीधे नियम बनाए जा रहा है। आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए कि किसी विचारवान आदमी का दिमाग उस टाइम घुटने पर होगा कि नहीं। हमारे पड़ोस में एक बन्ने खां जी थे, विश्वास नहीं मानोगे, उनके 6 बच्चे थे और उनका काम कुछ नहीं था, दिन भर बीड़ी पीना और शाम को रात को दिन भर खस्त रहना। और वो सुबह सुबह चले आए हमारे पास, हम भी बैठे हुए थे सुकून से, सुबह का बाहर था, क्या करें ऐसे पल दिया। कहते हैं असमंजस बाबू, ओ असमंजस बाबू। मैंने आवाज दी, हाँ क्या है बन्ने खां जी? अरे भैया शाम को निमंत्रण है। मैंने सोचा होगा कुछ, कोई त्योहार होगा, ईद बकरीद कुछ तो होगा, निमंत्रण देने आए हुए। हमने पूछा भैया किस बात का निमंत्रण है? बोले भैया 7वां बच्चा हुआ है, उसकी छठी का निमंत्रण है, शाम को आइएगा जरूर। अब आप लोग विचार कीजिएगा, किसी विचारवान आदमी का दिमाग घुटनों पर नहीं होगा तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? हमने तमतमा किया, अरे बन्ने खां ये क्या? अरे तुम बच्चे पर बच्चे हर साल पैदा करे जा रहे हो। अरे वो तुम्हारी बीवी है, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं। 6 बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, खाने को रोटी नहीं है, बच्चे मोहताज हैं, स्कूल नहीं जाते, शिक्षा को मोहताज है, कपड़े पहनने को मोहताज है। लेकिन मेरी बात को बन्ने खां को असर नहीं पड़ा, रूठ कर और वो चले गए। हाँ, लेकिन हमारे लिए घाटा जरूर हो गया गरीबी में। एक तो पिताजी का घर छूटा,
दूसरा, यहाँ से निमंत्रण भी छूट गए। गलियों में बच्चे पैदा होते रहे, छिटियां चिल्ला मनते रहे, निमंत्रण बढ़ते रहे, समाज में सभी लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन उस भीड़ में असमंजस बाबू नजर ना नहीं आए। वहां पर असमंजस बाबू क्योंकि पागल थे, बता रहे थे, कहते जा रहे थे कि ऐसा मत करो। एक बात बतला दूं, ये स्लोगन लिखने भर से कुछ नहीं होता है। ये जो दीवारों पर लिख दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम दो हमारे दो का नारा जो लगा दिया जाता है, लगाने भर से कुछ नहीं होता है, लिखने भर से कुछ नहीं होता है। बहुत ढो लिए हैं, पैदा कर लिए हैं मलबा ढोने वाले बच्चे। अब कुछ एपीजे अब्दुल कलाम पैदा कर लो, कुछ आइंस्टीन पैदा कर लो जो नई दिशा दे सके। मैं लगातार इस बात को बोलता गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। अनसुना करना तो इस मुल्क का पुराना रिवाज है। हाँ, कृष्ण, महावीर, गुरु नानक जैसे बुद्ध पुरुषों ने बोला, लोगों ने उनकी नहीं सुनी। कि असमंजस बाबू की हैसियत लिखी है। यहाँ तो अच्छी बातों को ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फिजूल की बातें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाई जाती हैं। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी, सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई अच्छा आदमी बोलने की कोशिश करता है ना, तो लोग उससे जान बचाकर भागते हैं। और कोई नेता बकवास करने आता है तो वहां लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लाखों की तादाद में भीड़। अरे ये क्या बदतमीजी है? दो जवाब हमको। आप किसी विचारवान आदमी को नहीं सुन सकते तो किसी बकवास करने वाले नेता को क्यों सुनते हैं? लेकिन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। यही होगा, नेता यहाँ आएंगे, विचार भाषण देंगे, लोग सुनेंगे, सुनते रहो। ये असमंजस बाबू चाहते थे समाज सुधर जाए, समाज चाहता था असमंजस बाबू सुधर जाए। ये रस्सा कसी बहुत चलती है। समाज मुझसे करता गया, मैं समाज से करता गया। समाज का हर आदमी मुझे पागल नजर आने लगा। जो उल्टे सीधे नियम बनाया जा रहा है, उलूल जुलूल में तर्क दिए जा रहे हैं। फिर आपसे एक प्रश्न करता हूं और बताइएगा, यहाँ आए हो तो प्रश्न करूंगा, नाटक देखने के बाद अमल जरूर करिएगा कि ये असमंजस बाबू सही कहकर गए थे या गलत। नेता भैया ने हमको मौका दिया है तो आप लोगों को अमल करना होगा। शब्द छुरीदार जरूर है, घाव जरूर करेंगे किसी किसी को, लेकिन एक बार अमल करोगे तो किसी न किसी असमंजस बाबू को फिर जीवंत पाओगे, फिर जीवित पाओगे। बताइएगा, जिस मुल्क में गुलशन नंदा के उपन्यास को हिंदू मुसलमान सभी पढ़ सकते हैं, वहां पर मुसलमान सिर्फ कुरान ही क्यों पढ़ सकता है, हिंदू सिर्फ गीता ही क्यों पढ़ सकता है? अभी तक क्यों अभी तक मुस्लिम युवकों को गीता के ज्ञान से वंचित रखा गया और हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा? इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी और कौन पंडित करेगा? कौन मौलवी करेगा? क्या मौलवियों पंडितों पर सरकार को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? लेकिन सरकार को तो चाहिए सरकार शब्द ही सबसे पाखंडी शब्द है, सबसे डरावना अल्फाज। और सरकार क्या हिंदू मुसलमानों पर नियम बनाएगी? उसने खुद हिंदू कोड मुसलमान कोड बना रखा है। ये हिंदू कोड है, मुसलमानों पर लागू नहीं होता। ये मुस्लिम कोड है, हिंदुओं पर लागू नहीं होता है। हिंदू मुसलमान लोग इसे धर्म कहते हैं, मैं कहता हूँ
सिर्फ ये एक मृत चट्टान है, मृत चट्टान। सच्ची धार्मिकता को ग्रंथों, मंदिरों, मस्जिदों, मसीहों, पोपों की जरूरत नहीं होती। लोगों ने अपने आप को धोखा देने के लिए हजार तकरीबें इजाद कर ली है। हिंदू मुसलमान तकरीब बना लिया। मौलवी इसी बात को लेकर मौलवी और पंडितों से मेरी नहीं बची। मौलवी और पंडित मुझसे नाराज रहते थे क्योंकि मैं खुलेआम बोलता था, बनाई होगी ईश्वर अल्लाह ने ये दुनिया, बनाई होगी ईश्वर अल्लाह ने ये दुनिया, लेकिन चला इसे शैतान रहे हैं। ईश्वर अल्लाह को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। यदि उसको देखा जाता ना, उसकी कब की हत्या कर दी गई होती, कब की। मेरा इतना बोलना ही मेरे लिए श्राप साबित हुआ, श्राप साबित हुआ। समाज में रहना है, झूठ बोलना बहुत जरूरी है। मैं ये झूठ की सच्चाई समझ नहीं पाया। मैं सच बोलकर पिछड़ गया, लोग झूठ बोलकर ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ये जमाना तो ऐसा हो गया है जैसे सोच की कंघी का हर दाता टूट गया, जैसे सोच की कंघी का हर दाता टूट गया, जैसे समझ की फुर्ते एक चिथड़ा उड़ गया, जैसे आस्था की आंख में एक तिनका चुभ गया हो, जैसे विश्वास के कागज पर किसी ने स्याही डाल दी हो, जैसे इश्क की जुआ पर एक छाला उठाया है, जैसे इतिहास की अंगूठी में से नीलम गिर गया। हाँ, नीलम गिर गया हो। लगता है मुल्क के अच्छे वक्त को इब्लिस ने निगल लिया है। इब्लिस ने, मेरा कृषि प्रधान देश था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, अब ये दंगा प्रधान देश हो गया है। दंगा प्रधान देश। मजहबी दंगे हर साल यहाँ मनाए जाते हैं, हर साल यहाँ दंगे होते हैं। एकता समिति गठित होती है, फिर शांति की अपील जारी होती है, फिर बड़े पैमानों में गुंडों की गिरफ्तारी। लेकिन दंगे बंद नहीं होते, और दंगे बंद भी नहीं होंगे। फिर दंगों पर रोक लगानी है ना, इन गुंडों को न पकड़ो, इन ढोंगी महात्माओं को पकड़ो, ढोंगी महात्माओं को। लेकिन मेरे बोलने भर से क्या होगा? मैंने जो उनके विरोध में अल्फाज बुलंद किए, उन्होंने जालिम के समर्थन में अपने कानों में रुई ठूस ली और हर जगह घोषित कर दिया गया, पूरे देश में घोषित कर दिया गया, ये शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा है आज, ये पूरी तरह से नक्का है, नक्का। हर सभा समिति ने मेरा बहिष्कार कर दिया, बहिष्कार। मैंने जिंदगी से इश्क किया था, पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती रही। मैं उदास, एक नामुराद आसी, सोचो खुलता रहा। जब मैंने इस वेश्या की हसीना एक कागज पर उतारा, तो उसके हर अक्षर के गले से एक चीख निकली, एक दर्द उठा, एक दर्द जो सिगरेट गिरे। मैंने सिर्फ चुपचाप लिया, सिर्फ कुछ नजमें थे जो रात की तरह छाई थी। उपेक्षा के धक्के ने मुझे गुमनामी के अंधेरे पर ढकेल दिया, क्योंकि ये जो अपना हिंदुस्तान है ना, बोनों के हाथों में शहर का निजाम दिया गया था, बोनों के हाथों में शहर का निजाम था। ऊंचा कद लिए जाता तो जाता कहाँ है? जिंदगी कैसे? अचानक महसूस हुआ कि आज सुनने वाला जो मैं बोलता हूँ, राम, कृष्ण, महावीर ने कितना बोला होगा, लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी, तो मेरा बोलना इस देश को क्या मायने? ना राजाओं के कान है, ना प्रजा की आवाज है, जहाँ अस्पताल के दरवाजे के बाहर हक, सच्चाई, ईमान, कद्र जाने कितने ही लफ्ज बीमार पड़े शब्दों में कहते हैं। यहाँ व्यंग मत बोलो, यहाँ व्यंग मत बोलो। अरे काटता है जूता तो क्या हुआ,
अगर काटता है जूता तो क्या हुआ, पैरों पर न सही इसे बाबूजी सिर पर रख डोलो, पर व्यंग मत बोलो, व्यंग मत बोलो। अगर अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो, जैसे सब टटोलते हैं, जहाँ खुद भी टटोलो, पर व्यंग मत बोलो। क्या रखा है कुरेदने में, आपसे बोल रहा हूं, क्या रखा है कुरेदने में, हर एक चक्रव्यूह भेदने में। सत्य के लिए निरस्त्र टूटा पहिया ले, लड़ने से बेहतर है जैसी जिसकी दुनिया है उसके साथ बोल, पर व्यंग मत बोल, पर व्यंग ना बोले। नहीं बोलेंगे, जाते हैं, बोलकर मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा। बोलने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों ने बहिष्कार कर दिया था, पत्थर मार दिए थे, पागल घोषित कर दिए थे। यहाँ पर भी बोलेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, नहीं बोलेंगे। कहते हैं ना, जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मजबूत इरादे वाले भी बहक जाते हैं। ये आपके असमंजस बाबू का भी बुरा समय अपने पूरे स्वभाव पर, हाँ, पूरे स्वभाव पर असमंजस बाबू का बुरा। क्या करेंगे, स्वभाव पर है तो जीना पड़ेगा ही जिंदगी को। आपको बता दें, मुझे एक गहरे अंधकार में ना, मुझे एक कुत्ते ने राह दिखाई थी, कुत्ते ने, जिसे लोग असमंजस बाबू को कुत्ता कहते थे। अच्छा, एक बात बता दें आपको, जब मैं समाज से कट गया था और अकेला पड़ गया था, वो जिंदगी का, इंसान की जिंदगी का वही एक ऐसी घड़ी होती है जो सबसे खतरनाक होती है, अकेला। वो अकेलापन, वो एकांत, वो चुप्पी, न कोई बोलने वाला न कोई सुनने वाला। शायद ये वही घड़ी होती है जब इंसान या तो पागल हो जाता है या तो आत्महत्या। आत्महत्या मन में ख्याल आया जब ये समय आ गया था कि एक बच्चा गोद ले ले। फिर मैंने सोचा कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो उस बच्चे की देख रेख कौन करेगा। फिर इसी के चलते मैंने सोचा कि तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, ऐसा कुछ जानवर, पशु पक्षी पाल ले, उसी में सारी जिंदगी खपा देंगे। इसी के चलते हमारी जिंदगी में एक कुत्ता आया था जिसे असमंजस बाबू का कुत्ता कहते हैं। अच्छा, आपको बता दें, यहाँ से मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आ गया। जैसे आप फिल्में देखते होंगे ना, तो उसमें एक इंटरवल होता है, धारावाहिक टीवी सीरियल का देखते होंगे तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक होता है। यहाँ मेरी जिंदगी का एक ब्रेक हुआ, एक इंटरवल हुआ। मेरी जिंदगी जवानी से बुढ़ापे में आई थी, तीसरे पड़ाव में हम चल रहे। तो उसी समय अकेलेपन से जूझते जूझते एक पार्क के कोने में से बैठे, जूझकर अकाल में बन गए। सोच रहा था कोई सहारा मिलेगा। कौन है वहाँ? कौन है? वहां से कौपती हुई आवाज आई, मैं हूँ मुझे। क्या चाहिए आपको? और इतनी रात को अंधेरे पास में क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, कुत्ता खरीद लो। वो मरिया से काला कलूटा लड़का था, वैसे ही हाथ में काला बच्चा भी कुत्ते का लिए हुआ था। मैं उसके पास गया, मैंने कुछ कहा, मेरे को कुत्ता नहीं खरीदना है, जाओ यहाँ से। उस बच्चे ने जो शब्द कहे ना, खाओ कर गए। बोला, लेकिन बाबूजी, मुझे तो कुत्ता बेचना है ना। अगर आप कुत्ता नहीं खरीदेंगे तो इतनी रात को कुत्ता बेचने में कहाँ जाऊंगा? लेकिन मैंने कहा, मेरे को ही क्यों बेचना, मैं क्यों कुत्ता खरीदूं? क्योंकि बाबूजी, माँ भूखी है,
माँ बाबूजी भूखी है, उसके लिए कुछ ले जाना है। बाबूजी कुत्ता खरीद लो। मैं इतनी रात को कुत्ता बेचने कहाँ जाऊँ? वो मरियल सा काला कलूटा लड़का मुझे सुंदर दिखने लगा। सुंदर कहते हैं ना, झपटता बाज हो या फन उठाए सांप, झपटता बाज हो या फन उठाए सांप, या दो पैरों पर खड़ी पत्तियां खाती बकरी, या ढाल पर लटक फर्क उतरता तोता। जब इन सब की जगह ना इंसान भूख से लड़ने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। सुंदर माँ भूखी है। इन तीन शब्दों में दो शब्द कितने क्रांतिकारी हैं, लेकिन कितने विपरीत। माँ एक शब्द में लिखा गया है पूरा महाग्रंथ। शब्दकोश का सबसे सुंदर शब्द होता है माँ, और भूख शब्दकोश का सबसे हरामी अल्फाज। जीवन में माँ भी है और भूख भी। सच है, जिंदगी की टार्च दोनों तरफ से जलती है। जब उस बच्चे ने ये कहा हमसे, बाबूजी माँ भूखी है, मैं बिना सोचे विचारे मेरे जेब में जो भी था, लो जाओ माँ के पास, वो आकृति, वो लड़का देखते देखते अंधेरे में ऐसा हुआ कुछ कहने को नहीं, जैसे घोड़े की भांति वो भागा हो। अब मैं उस कुत्ते को लेकर घर की तरफ बढ़ा। वहाँ फिर मोहल्ले वाले मिल गए, केतन भैया जैसे लोग बैठे हुए थे सहारे में। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आएगा ही। नेता भैया थे, केतन भैया थे, सोनू भाई, ये लोग सभी लोग मोहल्ले में बैठे पंचायत कर रहे हैं। हमारे हाथों में कुत्ता देखा, फिर से वही शुरू। अरे असमंजस बाबू, कुत्ता बड़ा सुंदर लाए हो। अरे कहाँ से लाए हो, हमको भी तो बता दो। अब हम लोगों से मन भर गया है क्या, जो जिंदगी कुत्तों के साथ बिताओगे? एक बात असमंजस सुन लेना, अपनी तरह से कुत्ते को मत करना। लेकिन मैंने इनकी बातों पर गौर नहीं किया था, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मैं कुत्ते को घर ले गया, उसको सब मुझे नहलाता था, खिलाता था, दूध पिलाता था, उसको घुमाने ले जाता था। उसके साथ अपने जीवन चलाने लगे, क्योंकि जीने की एक नई कड़ी मिल गई थी। सहारे का कोई एक छड़ी, जैसे आज मेरे हाथ में ये छड़ी, ऐसे कुत्ता भी हमारे लिए छड़ी था। कुत्ते की छड़ी मिल गई थी, जिंदगी चल रही थी। एक दिन मन में विचार आया, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुत्ते की शादी, हाँ, जो सबसे प्रिय होता है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ करने का मन होता है। शादी तो मैं उसकी कल ही कर देता, लेकिन जब मैंने खुद नहीं शादी की तो उसकी शादी की, उसको कैसे शादी के लिए बनाऊंगा? लेकिन एक बात है, मैं शादी के खिलाफ नहीं था, लेकिन मेरा मानना था जिससे हम प्रेम नहीं करते उससे शादी कैसे कर सकते? नहीं तो वो तो शादी ऐसे ही होगी ना, जैसे प्लास्टिक का फूल तो है, गुलदस्ता तो है, उसमें रंग है गुलदस्ते में, लेकिन खुशबू नहीं। मैं कहता था कि जिससे प्रेम करो उसी से शादी करो, लेकिन लोग कहते थे, समाज वाले कहते थे, पहले शादी कर लो, बीवी से खुद में खुद प्रेम हो जाएगा। मैंने कहा बड़ी बेहतर बातें करते हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं, पहले शादी कर लो, बीवी से खुद में खुद प्रेम हो जाए। आप तो वही बात कहते हैं कि महफिल पर जाना तो जाने के बाद कपड़े पहनना, मैं जो कहता था कि कपड़े पहन कर महफिल पर जाओ। मैं उस कुत्ते की धूमधाम से शादी न चाह पाता, ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो सकती। उस समय से पहले ही दुनिया छोड़कर चला गया था, लेकिन लोग उसे असमंजस बाबू का कुत्ता कहते थे। लेकिन वो मेरा गुरु था, मेरा आदर्श था, मेरा मित्र था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा गुरु, मेरा मित्र, मेरा आदर्श कैसे हुआ? और एक बात बता दें, जिंदगी में एक बार समाज ने मेरे ऊपर मजाक नहीं किया। जब मेरे उस कुत्ते की मौत हुई थी ना, मेरे मित्र की जब मौत हुई थी, तो जब मैं धार मार कर रोया था, फूट फूट कर रोई था,
तब ये समाज वालों ने रंग नहीं कसा था, खिल्ली नहीं उड़ाई थी, खिल्ली नहीं उड़ाई थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ये मेरा गुरु, मेरा आदर्श है। एक दिन शाम का समय था, मैं कुत्ते को लेकर बाजार गया हुआ था। बाजार, वहां जाते हुए बहुत देर से रास्ते में बारिश शुरू हो गई, बादल गरजने लगे, बहुत तेज आंधी चालू हो गई। सभी लोग बाजार में जाके छांव से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए छांव में खड़े हो गए। मैं भी कुत्ते को लेकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, वह देखते देखते एक मोटर कार आई में थी। उस मोटर कार से एक मोटरसाइकिल उतरते हैं, हाथ में एक छड़ी होती है और एक छतरी होती है। उन्होंने जैसे हवा के झोंके के साथ बारिश में अपनी छतरी को खोला, वो छतरी बारिश के बहाव के साथ उड़ गई। उस हाथ